जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस की 98 के इस यूट्यूब चैनल पे। आज का यह वीडियो बिहार के उस परीक्षा को लेकर संबंधित है जिसका इंतजार लाखों छात्र कर रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं बिहार एसएससी इंटर लेवल परीक्षा को लेकर। उस परीक्षा का जो पैटर्न है कि पहले आप प्रीलिम्स दीजिए, उसके बाद आपका जो कंप्यूटर दक्षता एग्जाम है यानी कि प्रीलिम्स के बाद मेंस देने के बाद जो छात्र का सिलेक्शन होगा उसका यहां पर क्या होगा, कंप्यूटर में जांच होगा यानी कि टाइपिंग टेस्ट देखा जाएगा आपका। तो कंप्यूटर दक्षता परीक्षा को लेकर भी अपडेट है यहां पर। तो यह जानकारी आप सभी छात्रों के हित में है, इसलिए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं यह वैकेंसी है गृह विभाग की, और बिहार एसएससी के माध्यम से क्या हुआ था, इस एग्जाम को कंडक्ट कराया गया था। एग्जाम हुआ था दोस्तों यहां पर 29 जून 2025 को, और इसका रिजल्ट प्रकाशित कर दिया गया है इस लिखित परीक्षा का। यहां पर चूंकि क्या है कि एलडीसी का ही पोस्ट है, और बिहार एसएससी इंटर लेवल का जो आप परीक्षा देखिएगा वहां भी 90% सीट एलडीसी का है, यानी कि इसी पैटर्न पर वहां भी आपको काम करना होगा। यहां पर आप लोगों का जो रिजल्ट दिया गया है वो 297 छात्रों को पास कर दिया गया है। अब ये 297 छात्रों को बुलाया जा रहा है टाइपिंग टेस्ट के लिए। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि बार बार पहले फोकस कीजिए अपने प्रीलिम्स और मेंस को लेकर, जिसकी तैयारी में हम आपके साथ भी जुड़े हैं। देखिए, आप भी जुड़िए, क्योंकि अगर आप नहीं जुड़िएगा तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है। यहां पर वो सारे टॉपिक हमने कवर अप करवाए हैं। साथ ही साथ सक्सेस की 98 का ये ऑफिशियल जो एप्लीकेशन है इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से। ये टेलीग्राम का ग्रुप दिया जा रहा है ताकि कोई भी एजुकेशन रिगार्डिंग जो है आपका पढ़ाई को लेकर कोई भी समस्या है तो आप वहां पे सीधे संपर्क करके पूछ सकते हैं। दूसरी चीज यहां पर आपको बता दें कि मैथ रीजनिंग के अलावा यहां पर जीके जीएस और ये 4000 के लेटेस्ट पैटर्न का जीके पीडीएफ आपको दिया गया है। स्टैटिक पार्ट को कवर किया गया है, 45 वो वेरी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है स्टैटिक जीके का वो कवर किया गया है। बिहार जीके पीवाईक्यू भी यहां पर अपडेट किया जा रहा है। साथ ही साथ यूट्यूब पे भी इसकी क्लासेस चल रही हैं, तो आप वहां से जुड़िए। ये आपको एक 15 प्रैक्टिस सेट का मॉक टेस्ट दिया गया है विद सॉल्यूशन है आपको पीडीएफ के फॉर्म में, इसको आप पढ़ सकते हैं, यहां पे लगा सकते हैं। तो तैयारी आप जारी रखिए, तब तो आपका सिलेक्शन होगा। अब चूंकि क्या है कि देखिए, सीजीएल की आप तैयारी में लगेगा तो इंटर लेवल ऑटोमेटिक निकल जाएगा। और मैं कहां आपको कह रहा हूं कि आप इंटर लेवल के लिए भी आप कोर्स खरीदिए, मैं तो यही कह रहा हूं कि सिर्फ पढ़िए ताकि आपका सिलेक्शन हो, और सिलेक्टिव चीजें ही वहां पर दी जा रही है। अब फेज यहां पर भी दो है, एक प्रीलिम्स एक मेंस है, तो प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारी चीजें तैयार करके रखी गई हैं। कोई भी डाउट है तो आप वहां पे कमेंट करके पूछिए, आपका सपोर्ट किया जाएगा। अब ये जो 297 छात्र यहां पे पास हुए हैं, इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सेवानिवृत्त भी होने वाले, लेकिन ये लोग भी जुड़े, इनका रिजल्ट हुआ, 297 लोग रिजल्ट हुआ है यहां पर, और इसमें से अब इनको बुलाया जा रहा है अगले फेज के लिए। अगला फेज हमारा कंप्यूटर का है, यानी कि आपके टाइपिंग स्किल का है, तो आपको यहां पर टाइपिंग स्किल है। तो इंटर लेवल की परीक्षा में भी क्या होगा कि हमारा जो पीटी और मेंस के बाद फेज है वो कंप्यूटर टाइपिंग का होगा। तो वहां पर क्या है, तो यही सारी चीजें हैं। देखिए, इनको बुलाया जा रहा है इनके व्यवहारिक जांच परीक्षा को लेकर, जहां पर हिंदी और अंग्रेजी टंकन जांच होगा। और हिंदी अंग्रेजी जब टंकन जांच होगा यानी कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों में टाइपिंग होगा। इसका आयोजन 22 फरवरी को किया जा रहा है। आप लोगों का भी एग्जाम होगा पीटी मेंस, उसके बाद बुलाया जाएगा डेट ऐसी करके, फिर आप सभी का जिसका इसका सिलेक्शन हुआ है उसको करके वहां पर बुलाकर आपका टाइपिंग लिया जाएगा। अब चूंकि क्या है कि ये आपका स्थल है जहां पर आपको 11 बजे से 2 बजे के बीच उपस्थित रहना है। बिहार लोक सेवा प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान, वाल्मीकि परिसर, फुलवारी शरीफ, पटना में। तो ये एड्रेस पे आपको चले जाना है। जितने लोगों का यहाँ रिजल्ट हुआ है सभी अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि निर्धारित परीक्षा केंद्र पर परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटा पहले पहुंचना। ठीक है, 10 बजे तक रिपोर्ट कर देना है वहां पर, 11 बजे से आपका फिर उसके बाद एंट्री नहीं मिलेगा। यहां पर देखिएगा तो हिंदी और अंग्रेजी का जो टाइपिंग टेस्ट है, इस टाइपिंग टेस्ट में क्या कहा गया है, तो इसके लिए अभ्यर्थियों को अलग से कोई प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किया जाएगा। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जब आपका इंटर लेवल का परीक्षा होगा वहां पे जरूर आपसे मांगे जाएंगे। ठीक है, जरूर आपका एडमिट कार्ड दूसरा वहां पर जो मेंस वाला है वही मांगा जाएगा। इस विज्ञापन का संख्या है 2/2025, लेकिन वहां 2/2023 था, अब 2/2023 ए हो गया है। लिखित परीक्षा है तो निर्गत प्रवेश पत्र जो एडमिट कार्ड मिला था वही लेके जाना है, और वीक्षक द्वारा हस्ताक्षरित करके मूल प्रति के साथ अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। तो ये उपस्थित होना है आपको वहां पर अपना साथ ले जाकर, तो पहला एडमिट कार्ड रखना अपने पास।
टंकन सामग्री यानी कि जो कंटेंट है कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित की जाएगी। जो भी आपको टाइपिंग करवाया जाएगा वो स्क्रीन पे दिखेगा। पहली चीज, टंकन जांच परीक्षा स्प्लिट स्क्रीन पर, यानी कि जो साइड में एक और स्क्रीन रहेगा, एक ही स्क्रीन पे दो होगा, एक तरफ आपका लिखा हुआ रहेगा और एक तरफ आपको लिखना होगा, तो ये आयोजित की जाएगी। व्यवहारिक जांच के लिए हिंदी टंकन परीक्षा जांच मंगल फॉन्ट पे लिया जाएगा। मंगल फॉन्ट का इस्तेमाल आपको करना है और रेमिंगटन गेल कीबोर्ड आपको लेआउट दिखेगा वहां पर, ठीक है। तो ये आपको प्रैक्टिस करने के लिए मैं बोल रहा हूं कि जितने भी लोग अभी बिहार एसएससी इंटर लेवल की तैयारी कर रहे हैं वो भी रेमिंगटन गेल और मंगल फॉन्ट का इस्तेमाल करके अपनी टाइपिंग का प्रयास जारी रखिए। क्योंकि सर्टिफिकेट तो सबके पास है, सर्टिफिकेट सबने खरीद भी लिया होगा, बनवा भी लिया होगा, लेकिन क्या फायदा जब पीटी मेंस निकल जाएगा और टाइपिंग ही नहीं आएगा तो आपका सिलेक्शन थोड़ी ना हो जाएगा। तो आपको अपनी परीक्षा के लिए आज से तैयार रहना है। यही वो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल पीडीएफ है ये, कि आपको इस तरीके से तैयार रहना है। फिर अभ्यर्थियों का हिंदी और अंग्रेजी में जो यहाँ पे जांच रखा गया है, ये बदलाव हो सकता है वहां पे, है ना। क्या बदलाव हो सकता है तो देखिएगा जब आएगा, या तो ये भी हो सकता है सेम, तो अभ्यर्थियों को हिंदी और अंग्रेजी में 25 शब्द प्रति मिनट की गति से 250 शब्दों को लिखना है 10 मिनट में। अब यहां पर कंप्यूटर पर ही टाइपिंग करना है। इसमें उत्तीर्णता प्राप्त करने के लिए कम से कम 1.5% से अधिक गलतियां नहीं होनी चाहिए, यानी कि 1.5% ही यहां पर गलती अनुमान्य यानी मान्य रखा जाएगा। उससे ज्यादा हुआ तो आपको डिस्क्वालीफाई यहां से भी किया जा सकता है। अभ्यर्थी ध्यान रखिए कि टाइपिंग टेस्ट के समय जो वर्ड है इसमें टंकित कर देने के पश्चात उस शब्द को डिलीट की या बैक स्पेस की के मदद से डिलीट नहीं किया जा सकता है। इसलिए डिलीट की और बैक स्पेस की का इस्तेमाल ना करेंगे आप लोग, और पूर्व से लॉक रहेगा, ये पहले से ही लॉक रहेगा। तो ये तो जानकारी हो गई यहाँ पे। दूसरा कि टाइपिंग टेस्ट के समय शॉर्टकट की क्रियाशील जो है नहीं रहेगा, यानी कि शॉर्टकट की भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, डिलीट की या बैक स्पेस भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अभ्यर्थी लिखित परीक्षा हेतु निर्गत प्रवेश पत्र के साथ एक फोटो युक्त पहचान पत्र ले जाएंगे, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड वगैरह हो गया, है ना, कोई भी एक ले जाना है, उसका ओरिजिनल, है ना, कॉपी ले जाना है और साथ में फोटो कॉपी भी। अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र के अंदर बाहर सीसीटीवी कैमरा रहेगा, निगरानी में आप रहेंगे। अभ्यर्थी को आगाह किया जाता है कि परीक्षा भवन के परिसर के इर्द गिर्द जो है उदंडता या अवांछित कार्य ना करेंगे। तो फिलहाल देखिए ये तो आपको सूचनार्थ किया गया है उस परीक्षा के लिए जो परीक्षा का रिजल्ट घोषित हुआ, 297 लोग सिलेक्ट हुए हैं, उनको बुलाया गया है यहाँ पर आपके कंप्यूटर दक्षता के लिए। तो आप जो भी छात्र हैं बिहार एसएससी की परीक्षा कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं इंटर लेवल की, वो हमारे साथ जुड़िए, एप्लीकेशन पर भी तैयारी जारी रखिए। पीटी मेंस निकलने के बाद भी हम आपको जानकारियां देंगे यहां से कि कैसे आपको अपने टाइपिंग में स्पीड बढ़ाना होगा, ठीक है। तो अभी के लिए इस वीडियो में तो इतना ही। आप जुड़िए हमारे साथ, लेकिन ये खबर बहुत महत्वपूर्ण थी आप उन सभी छात्रों के लिए जो बिहार एसएससी इंटर लेवल की तैयारी कर रहे हैं। इनफैक्ट इंटर लेवल ही नहीं, सीजीएल लेवल में भी यहां पर किसी किसी पोस्ट के लिए टाइपिंग मांगा जाता है, तो ये प्रोसेस आपका होने वाला वहां पर भी। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। जय हिंद, अपना ख्याल रखेंगे।